जराइम की नगरी के मकीन, इंतहाई ज़हीन, चालाक, होशियार और दीगर कई एक अहम सलाहियतों के मालिक होते हैं। अगर ये लोग अपने अंदर पाई जाने वाली सलाहियतों का मस्बत इस्तेमाल करें तो ये ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को दुनिया में जन्नत बना सकते हैं बल्कि इंसानियत के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित हो सकते हैं। मगर मुआशरे में पाई जाने वाली नाहमवारियों समेत दीगर वजूहात की बिना पर ये मनफी रास्ते पर चल पड़ते हैं और इन्हीं सलाहियतों की बिना पर जुर्म की दुनिया में बहुत आगे तक चले जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किरदार के बारे में बता रहे हैं जो मनशियात के कारोबार से मुंसलिक है और उसे मनशियात के कारोबार का गॉड फादर कहा जाता है। उसका असल नाम एल चापो गुज़मैन है। एल चापो गुज़मैन का गिरोह मनशियात की स्मगलिंग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा गिरोह करार दिया जाता है। 2018 में अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह सालाना $3 अरब की कमाई करता था। फाकीन गुज़मैन एल चापो एक इंतहाई गरीब किसान खानदान में 1957 में मेक्सिको के इलाके सिनालोआ में पैदा हुआ। वो पोस्त और गांजे के खेतों में काम करता था। उसने यहीं से मंशियात की स्मगलिंग का हुनर सीखा। इसके बाद वो मंशियात की स्मगलिंग करने वाले एक इंतहाई ताकतवर गिरोह के सरबराह मिगेल एंजल फेलिक्स से मिला और उसकी शागिर्दी में आ गया और यहाँ से उसने मंशियात की स्मगलिंग की बारीकियां सीखी। 5 फीट 6 इंच कद के मालिक गुज़मैन को शॉर्टी भी कहा जाता है। वो 1980 की दहाई में शुमाल मगरबी मेक्सिको में बासर सिनालोआ कार्टेल के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंच गया और ये अमेरिका में मंशियात की स्मगलिंग करने वाला सबसे बड़ा गिरोह बन गया। सिनालोआ मेक्सिको का शिमाल मगरबी इलाका है और इसी निस्बत से इसके गिरोह का नाम सिनालोआ कार्टेल पड़ा। अपने गिरोह को स्मगलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा गिरोह बनाने के लिए गुज़मैन के हुक्म पर इस कार्टेल ने कई हरीफ गिरोहों का खात्मा किया और अपने मकसद में कामयाब हो गया। अमेरिका में इस गिरोह के खिलाफ जारी मुकदमे के मुताबिक यह मंशियात की स्मगलिंग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरोह का जाल कम से कम 50 ममालिक में फैला हुआ है। 2009 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 701 नंबर पर गुज़मैन को शामिल किया था। उस वक्त उसकी मजमूई दौलत तकरीबन $1 अरब थी। 1993 में एक हरीफ गिरोह ने उस पर हमला किया जिसमें वो बाल बच गया। ताहम उसी साल एक बड़ी मुहिम के बाद उसे ग्वाटेमाला से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान वो इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेल में रहा। 2001 में वो पोर्टे ग्रैंड जेल से एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद से जेल से कपड़ा ले जाने वाली ट्रॉली में छुपकर फरार हो गया था। दोबारा उसकी गिरफ्तारी के लिए बैक वक्त कई ममालिक में मुहिम चलाई गई लेकिन वो 2014 के अवाइल तक किसी के हाथ न आया। मगर फरवरी 2014 में उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। वो कई मरतबा गिरफ्तार हुआ मगर फरार होने में कामयाब होता रहा। 2015 में अपने साथियों की मदद से वो जेल में अपने कमरे से 1.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदकर भागने में कामयाब हो गया था। कहा जाता है कि सुरंग में पानी, हवा और रोशनी का भी इंतजाम किया गया था जिसे देखने के बाद हुकाम का ख्याल था कि इसे खोदने में मुल्जिम के साथियों को कई साल लगे होंगे। बिलाखिर 2016 को बड़े पैमाने पर मुहिम के बाद गुज़मैन को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। उसे मेक्सिको के शिमाल मगरबी साहली शहर लॉस मोचिस से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के चंद दिनों के बाद यह पता चला कि हॉलीवुड अदाकार शॉन पेन ने गिरफ्तारी से कबल जंगल में उसका इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू को रोलिंग स्टोन ने शाया किया। इस पर काफी तनकीद भी हुई थी। कहा जाता है कि पुलिस शॉन पेन का ताक़ुब करते हुए ही गुज़मैन तक पहुंची थी। अमेरिका मुंतकली के बाद न्यूयॉर्क में उस पर मुकदमात चलने लगे। उसके खिलाफ 17 मुकदमात दर्ज थे। गुज़मैन और उसके गिरोह पर अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन स्मगल करने का इल्जाम भी था। मुकदमे के मुताबिक गुज़मैन और उसके साथियों ने 84 बार मंशियात की शिपमेंट अमेरिका भेजी। 18 मार्च 2007 को उन पर 19,000 किलो कोकीन भेजने का इल्जाम लगाया गया था। उस पर हेरोइन, मेथाम्फेटामिन, गांजा और दीगर मंशियात बनाने और फरोख्त करने का भी इल्जाम था। मुकदमे में कहा गया था कि उसके गिरोह ने किराए के कातिलों से सैकड़ों कत्ल, अगवा और अपने मुखालफिन पर हमले करवाए हैं। 2019 में अदालत ने उसके खिलाफ आए तमाम इल्जामात में कसूरवार करार दे दिया और उसे सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। गुज़मैन एक अफसानवी किरदार की तरह था और उसकी ड्रामाई जिंदगी पर फिल्में और ड्रामा सीरीज भी बनाए गए हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।